वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। एकदम सही सुना आपने। अगर आप क्यूआरएमपी फाइलर हैं और सितंबर की रिटर्न्स के अंदर इन बेसिक्स पॉइंट्स का अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको काफी अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये वीडियो तो आप लेट लेके आए हो, हमने तो सितंबर की रिटर्न ही फाइल कर दी। तो इस केस में आपके पास में क्या क्या लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं, इनके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक अपनी सितंबर की रिटर्न फाइल नहीं की है, फाइल करने से पहले किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखें, तो आज की क्लास में डिटेल में डिस्कस करते हैं। और एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे दो इंपॉर्टेंट चीजें। पहली तो ये है कि जनरली मैं ये स्टेटमेंट यूज नहीं करता हूं कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें, लेकिन आज की क्लास में मैं कह रहा हूं कि आज की क्लास का वीडियो कंप्लीट देखना है, नहीं तो सितंबर की रिटर्न से रिलेटेड आपको फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी चीज, आईटीसी क्लेम कैसे की जा सकती है, इससे रिलेटेड हमने एक लाइव क्लास स्टार्ट की है जिसका एक पार्ट हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कंप्लीटली यूट्यूब की फ्री लाइव क्लास है। और सेकंड पार्ट हम काफी जल्दी शूट करने वाले हैं, लाइव आने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन हमारे किसी भी सोशल मीडिया टूल से या जिसको अपना बोलते हैं अकाउंट से आपको मिल जाएगी। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। चलो भाई ठीक है, आज के क्लास के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास के मेजर पॉइंट को डिस्कस करने से पहले छोटे से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि क्यूआरएमपी के केस में सितंबर की रिटर्न जो होती है R1 और 3B, उनकी रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट क्या है। तो जनरल आंसर स्क्रीन के ऊपर भी है कि सितंबर क्यूआरएमपी की लास्ट डेट R1 के केस में 13 अक्टूबर है और 3B के केस में 22 और 24 अक्टूबर है। अलग अलग स्टेट्स के अंदर कुछ में 22 है, कुछ में 24 है। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन हो गया। चलो भाई बात खत्म। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन ये आ गया कि अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि आपको किसी भी प्रकार का कोई आईटीसी का एडजस्टमेंट करना है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, या कोई टैक्स का एडजस्टमेंट करना है 21-22 का, या कोई जीएसटी R1 या जीएसटी R3B का एडजस्टमेंट करना है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, तो वो करंट फाइनेंशियल ईयर में कब तक कर सकते हैं। तो इसका भी काफी इजी आंसर है, आप कह दोगे सर 30 नवंबर तक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से बात स्टार्ट होती है। बात ये स्टार्ट होती है कि 30 नवंबर का मतलब क्या है क्यूआरएमपी के केस में, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि सर हमने तो सितंबर की रिटर्न फाइल ही कर दी, अब क्या हमारे पास में ऑप्शंस है, वो भी बात करते हैं। तो पहली चीज तो ये ध्यान दें आप कि हम पहले तो R1 को डिस्कस करेंगे और फिर हम 3B को डिस्कस करेंगे। तो R1 से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं जनरल आपसे बात पूछूं कि जो हमारी R1 है क्यूआरएमपी के केस के अंदर, वो कब कब फाइल होती है, तो आप कहोगे सर क्वार्टर एंड के अंदर फाइल होती है। जैसे अभी हमारी सितंबर की फाइल हो रही है, फिर हमारी दिसंबर में फाइल होगी और फिर हमारी मार्च में फाइल होगी। ठीक है, एक क्वार्टर तो हमारा हो भी चुका है। ठीक है, अब सितंबर की R1 फाइल करने के बाद में दोबारा R1 आपको कब मिलेगी, दोबारा R1 आपको मिलेगी दिसंबर के अंदर, और उसकी जो लास्ट डेट होगी वो क्या होगी, जनवरी के अंदर आएगी। तो कुल मिला के बात क्या समझ में आई, 30 नवंबर तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के एडजस्टमेंट की लास्ट डेट है। सितंबर की रिटर्न मिस कर दी तो दोबारा कौन सी रिटर्न में हमें मूव होना पड़ेगा, हमें मूव होना पड़ेगा दिसंबर की रिटर्न। और तब तक तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो टाइमिंग है, एडजस्टमेंट का टाइमिंग है, वो जा चुका होगा। अब यहाँ पे दो बातें हो गई। पहली तो ये होगा कि सर समझ में आ गया, जो भी हमें R1 से रिलेटेड, देखो ध्यान रखिएगा मैं पहले R1 को क्लियर कर रहा हूं, R1 से रिलेटेड जो भी हमें एडजस्टमेंट करने हैं, चाहे वो CDNR के हो, चाहे सेल्स को इंक्रीज करना डिक्रीज करना, जो भी कंडीशंस के हिसाब से, वो एक अलग मैटर है। मुद्दा ये है कि आपको एडजस्टमेंट करने हैं किसमें, सितंबर के अंदर। क्लियर, ठीक है सर क्लियर। लेकिन सर हमने तो सितंबर की रिटर्न फाइल कर दी, अब क्या उपाय है, तो ध्यान से सुनिएगा। सितंबर के बाद में महीना आता है अक्टूबर, और अक्टूबर मंथ में क्यूआरएमपी से रिलेटेड क्या फाइल होता है, अक्टूबर मंथ में क्यूआरएमपी से रिलेटेड फाइल होता है आईएफएफ। सभी जानते हैं आईएफएफ B2B के हेड्स को फाइल करता है। ठीक है क्लियर है। तो क्या समझे कि R1 के जो एडजस्टमेंट है, अगर मैं बात करूं कि B2B के तो 10 बिल है और जो B2C है उसके 50 बिल है आपके पास में, और ये एडजस्टमेंट करना आप भूल गए सितंबर की रिटर्न में। क्यों, क्योंकि मैं वीडियो लेट लेके आया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि सितंबर के बाद में अक्टूबर का आईएफएफ आएगा, और अक्टूबर के आईएफएफ में B2B के रिलेटेड, B2B से रिलेटेड, चाहे वो CDNR हो, चाहे B2B अमिटमेंट हो, चाहे B2B न्यू करना हो, कुछ भी करना हो, वो सारे के सारे एडजस्टमेंट हो जाएंगे अक्टूबर की आईएफएफ में। यहां पे विशेष ध्यान रखना है कि जो अक्टूबर की जो आईएफएफ होती है ना, उसकी ड्यू डेट नहीं होती है,
इसकी एंड डेट होती है। तो अक्टूबर की आईएफएफ की एंड डेट क्या है, यहां पे लिख रहा हूं साइड में, एंड डेट क्या है हमारी है 13 नवंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि 13 नवंबर तक अगर मैं काम पूरा नहीं कर पाया तो मैं नवंबर को ड्यू कर लूंगा। भैया जी ड्यू नहीं कर पाओगे, ये फिर एक्सपायर हो जाएगा। तो ये पॉइंट तो क्लियर हुआ कि सितंबर की रिटर्न फाइल कर दी और B2B के केस में हमारे पास में एक ऑप्शन मिल गया। अब आता है B2C। तो क्या B2C के केस में भी हमारे पास में कोई ऑप्शन है? नहीं है, रिटर्न्स के अंदर तो नहीं है, क्योंकि आईएफएफ में B2C का एडजस्टमेंट होता नहीं है। बाकी अदर कोई आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। अब लास्ट में सिर्फ एक ही लास्ट एडजस्टमेंट बचता है, वो है GSTR 9, क्योंकि B2C के अंदर कोई आपको बिल गवर्नमेंट को देने नहीं होते, बस एक समरी वैल्यू देनी होती है। तो फिर B2C को हम GSTR 9 में कर लेंगे। B2B को आप GSTR 9 के लिए नहीं रखें, आप उसे IFF में या सितंबर की रिटर्न में क्लियर कर ले। ये R1 का हिसाब किताब कंप्लीट हुआ। अब R1 में ना तो कुछ और किया जा सकता है ना और कुछ हम कर सकते हैं। चलो भाई ठीक है, अब बात करते हैं 3B की। 3B का मतलब क्या हुआ, मैं ITC की बात कर रहा हूं। तो ITC से रिलेटेड क्या सीन है सर, ध्यान से सुनिएगा। ITC से रिलेटेड सीन ये है कि सितंबर की रिटर्न लास्ट है। क्या है? सितंबर की रिटर्न है लास्ट। अब यहां पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, वो ये भी आ रहा होगा कि फिर गवर्नमेंट ने QRMP के केस में 30 नवंबर लिखा ही क्यों? वो लिख ही देते ना कि सितंबर की रिटर्न लास्ट है। अब सितंबर की रिटर्न लास्ट लिखने पर क्या साइड इफेक्ट होता, और QRMP के केस में 30 नवंबर को लेके कहां तक जाएंगे? देखो बात को समझना। अभी अपनों ने R1 का एडजस्टमेंट समझा, तो क्या वो 30 नवंबर तक गया? नहीं गया ना। IFF के केस में 13 नवंबर तक ही गया। तो 30 नवंबर तक वो कैसे जा सकता है, इसके ऊपर भी लास्ट में अपनों बात करेंगे। अभी फोकस इसको करो। मैं बात कर रहा हूं 3B के बारे में कि 3B के केस में यानी ITC के केस में, चलो मैं इसको ITC लिख लेता हूं। ITC के केस में हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं? तो ITC के केस में ऑप्शन बस इतना ही है कि सितंबर की रिटर्न आपकी लास्ट है। क्यों सर? क्योंकि सितंबर के बाद में ITC से रिलेटेड एडजस्टमेंट जो होगा वो किस में होगा? दिसंबर की 3B में होगा, और तब तक जनवरी आ चुका होगा, बीच में कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा क्या सर, ITC का एडजस्टमेंट जैसे मैंने B2C का सेल्स का एडजस्टमेंट GSTR 9 में किया था, क्या सेम मैं भी कर लूं? नहीं, GSTR 9 में ITC से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। तो ITC के केस में GSTR 3B के अंदर यानी सितंबर की 3B में ही आपको सारा काम करना है। अब यहां पे एक डाउट और निकल के आया। वो डाउट ये निकल के आएगा, सर वीडियो आज डाला है आपने, चलो बहुत लेट कर दी, लेकिन डाल तो दिया, कोई बात नहीं, लेकिन सर बात ऐसे है कि इतना जल्दी हम नहीं कर पाएंगे तैयार डेटा फाइनेंशियल ईयर 21-22 का। मतलब आप जैसे बात करता हूं मैं कि जो GSTR 3B की लास्ट डेट कितनी है, 22 और 24 है, मैं 22 को लेके बैठता हूं। अब आपके माइंड में यूं है, यहाँ रियल सिचुएशन ये है कि 21-22 का क्या क्या ITC का मुझे एडजस्टमेंट करना है, ये मैं अभी 22 अक्टूबर तक ये तैयार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि टाइमिंग मेरे पास में कम है। तो पहली चीज तो ये है कि जहां तक कोशिश हो सके 22 अक्टूबर तक कर लो। अब 1% यूं मान लेते हैं, अंदाज मान लेते हैं आप नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई है। इसका मतलब आपको ये करना है, मतलब इसकी ट्रिक ये है कि आप जो सितंबर की जो 3B है इसे ड्यू कर लो। क्या कर लो? ड्यू कर लो। सर इंटरेस्ट लगेगा, कैश की लायबिलिटी पे तो लगेगा ही लगेगा, लेट फीस लगेगी वो तो लगेगी ही लगेगी, लेकिन ऑप्शंस तो है ना, यानी 4 दिन 5 दिन 10 दिन आप इसे ड्यू कर लो, और ड्यू करके सारी वर्किंग करके फिर फाइल कर दो। तो यहां पे आपके पास में एक ऑप्शन बच जाएगा अगर 21-22 का कोई मेजर ITC का एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि अगर आपने फाइल कर दी फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं ना, हाथ ही कट गए। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब इसके हमारे पास में 3B के और R1 के एडजस्टमेंट किस तरह से किए जा सकते हैं। अब लेट फीस इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा अगर ड्यू करोगे तो। अब यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि 30 नवंबर का मतलब क्या है। 30 नवंबर का मतलब यही है कि आप ड्यू करके 30 नवंबर तक लेके जा सकते हो। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि QRMP के केस के अंदर सितंबर की रिटर्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और किस तरह से आपका नुकसान हो सकता है। तो आज की क्लास का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं और शेयर कर देता हूं, अगर आप हमारे प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा जो GST प्रोफेशनल का जो कोर्स है जो लाइव रिटर्न फिलिंग
लिंक से रिलेटेड है, उसके डेमो वगैरह देखना चाहते हैं, कोर्स की डिटेल वगैरह देखना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से हमारे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, कोर्स पसंद आए तो ज्वाइन कर सकते हैं, और किसी भी तरह का कोई इशू हो या कोई क्वेरी हो तो इन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।